बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और मौसम बदल रहा है और बदलता मौसम जो है, जब सर्दियाँ आ रही होती हैं या जा रही होती हैं तो दोनों मौसम जो है ना वो ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, ये फ्लू वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। और वही हाल सबके घरों में तकरीबन चल रहा है और मुझे भी फ्लू हुआ है। इस का वॉइस ओवर में एक दफ़ा कर चुकी थी, लेकिन जो बीच में छींकें स्टार्ट हो गई और बस फिर मुझे वो इसको मैंने दोबारा से एडिट किया और दोबारा से मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ कि बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। तो बस एहतियात थोड़ी सी करें, बच्चों को भी गर्म कपड़े पहनाना स्टार्ट करें। और ये है कि इस फ्लू में थोड़ा सा गर्म पानी पिएं और दूसरा ये कि कहवा वगैरह पिएं, क्योंकि जो दूसरी सिचुएशन चल रही है वो भी अब ज़्यादा ही केसेस हो रहे हैं, तो इसलिए उसका भी ख्याल रखना। और इस मौसम में भी, और हाँ, एक ये कि स्टीम वगैरह ज़रूर लें, स्टीम ज़्यादा से ज़्यादा लें। बच्चों का स्पेशली ज़्यादा होता है कि बच्चों की बहुत केयर की ज़रूरत होती है, बच्चों की या घर में जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं उनकी। तो यहाँ पर व्लॉग का जो स्टार्ट मैंने किया है ये है दोपहर का टाइम, दोपहर के खाने से। और खाने में आज मैंने बनाई थी बीफ और चना बिरयानी। बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बनी थी, बहुत स्पाइसी, मसालेदार। और अब देख के मुंह में पानी आ रहा है फिर से, लेकिन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ये साथ कुछ भी सलाद रायता नहीं है। वजह उसकी ये थी कि कोई भी चीज़ नहीं थी, ना सलाद की भी कोई सब्जियां थी और ना ही रायता बनाने के लिए दही था। और घर में भी कोई नहीं था कि मैं बाहर से मंगवाती, तो इसलिए बस सिंपल बिरयानी ही है। इसमें यहाँ से सिलाइयाँ लगा के ना मैं इसको शर्ट बना देती हूँ। ये नहीं इससे से पड़ी थी बस ये आपकी माला खुद टूटी थी? ये नहीं, मेरा नहीं था, ये मारिया आनी का था। उन्होंने अपना वो सेट वो करवाया था ना। अच्छा, सोने का? नहीं अम्मा, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सोने का ही था। उन्होंने ना ये सोने का है? उन्होंने अपना गोल्ड का सेट ना वो करवाया था। तो इसमें अभी भी गोल्ड है? नहीं, अच्छा, क्या करवाया था? वो के आगे भी कुछ बोलना होता है। सेल किया था ना, तो मोती शोती तो उतार के वो करते होते हैं। सेल क्या होता फिर है? उन्होंने अच्छा, ये मैंने कहा था मोती तो मुझे दे दो, ऐसे ही काम पे लगा उन्होंने सेल क्यों किया था? सेल क्यों किया था? भाई उनकी मर्जी। अच्छा, अच्छा लग रहा है, बस याद है कि लगा दी है ना। पॉज कर दो। तो ये है, आगे का क्या होगा फिर? आगे और कुछ नहीं क्यों लगाने के लिए? ऐसा लग रहा है, नहीं ये वाली लड़ियां नहीं है ना। तो फिर यही तो लगा लें। अब जनाब शाम का टाइम है और अब शाम को मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं आई हूँ, अभी ये मछली भी आई रखी थी और मुझे इसको भी धोना था। धोकर फिर अभी के लिए जो बनानी है उसको मैं मसाला लगा लूँगी और बाकी को इसी तरह से धोकर और पैकेट्स बना के रख लूँगी। तो अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही थी और जो दोपहर को खाने के बाद ऐसे कपड़े वगैरह मैं निकाल कर बैठी हुई थी, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि फैमिली में आ रही है शादी, तो उस हवाले से। तो मेरी बेटी है छोटी आमना और वो वीडियो बना रही थी। मैं वैसे ही डिज़ाइनिंग सोच रही थी, कर रही थी, आइडियाज़ डिस्कस। तो वो बना रही थी वीडियो और उस के सवालात अब मैं जो वॉइस ओवर करते हुए मैं एडिट कर रही थी, तो मैंने इस क्लिप को एज इट इज़ ऐसे ही जाने दिया, क्योंकि मुझे अब सुन के हंसी भी आ रही थी और ये मैं सोच रही थी कि बच्चे, उनको कितना वो अपने सवालात के जवाबात जानने की जल्दी होती है और वो, और बड़ों को समटाइम्स ध्यान ही नहीं रहता या इरिटेट हो रहे होते हैं। हम उस तरह से उनको प्रॉपर तौर पर मुतमईन करते ही नहीं है। खुद भी हम ऐसे करते थे बचपन में, लेकिन अब जाहिर है कि अब सवाल
नहीं करते, जवाब देने वाली पोजीशन में होते हैं, तो फिर यही हो रहा होता है। और अब मतलब वो इतना मुझसे घुमा फिरा के बार बार पूछ रही थी, और मुझे समझ में इतना बिजी थी कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था कि क्या। तो मैं अब वो जब क्लिप एडिट कर रही थी तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसको एडिट कर दूं या वॉइस को ऑफ कर दूं, तो मैंने उसको उसी तरह से छोड़ दिया। मछली बड़े मज़े की है, फ्रेश फ्रेश ताज़ा मछली आई हुई है। तो ये मछली मेरी धुल गई है, धो दी है मैंने मछली को, और अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका पानी वगैरह निकल जाए, और फिर उसके बाद मैं इसको लगाऊंगी मसाला। अच्छा जी, आजकल अब सर्दियों की शॉपिंग भी हो रही होगी, क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, तो सर्दियों के कपड़े और वो चीज़ें जो है जो अलमारियों में रखे थे, जो वो निकालना करना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। और ये बस मैंने भी कपड़े निकाले, मैं अभी रखे नहीं अलमारियों में, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से अभी वो थोड़ा सा पेंडिंग ही है। ऊपर से फिर अभी कोई ख़ास मतलब कोई शॉपिंग या तैयारियां भी नहीं की, क्योंकि तबीयत की वजह से। तो मैं अभी थोड़ा सा देख रही थी कि 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो तो फिर मैं देखती हूँ कि फिर मैं सर्दियों की शॉपिंग या कपड़े वगैरह बाय करती हूँ, और फिर मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं मछली को लगा रही हूँ मसाला लगा के रख दूंगी। इसके साथ धनिया पुदीने की जो चटनी होती है वो मैं बनाऊंगी, और चटनी बनी हुई है, सिर्फ दही में मिक्स करनी है, और मछली को मसाला लगाऊंगी, और साथ बनी हुई थी दाल। तो बस यही आज का जो होगा रात का खाना होगा। और अभी जो है बच्चों बड़ा उन्होंने शोर डाला हुआ था कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, और मैं उनको कह रही थी कि अब खाने में इतना टाइम नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा टाइम रह गया, 1 घंटे के लिए इसको मैं मैरिनेट करूंगी, तो उसके बाद मैं खाना ही बनाती हूँ, खाना। लेकिन आपको पता है फिर बच्चों को जब लग जाए भूख तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, और कुकिंग के शौकीन लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो जाते हैं और कुछ बहुत ज़बरदस्त किस्म के बन जाते हैं। तो मेरा भी आज का जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया, ये कुछ 50-50 था, ना तो फ्लॉप हुआ और ना ही कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की रेसिपी बनी। शेयर नहीं कर रही मैं आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी को इस तरह से प्रॉपर, क्योंकि मतलब उस तरह से बनी नहीं है, तो वो कोई फ़ायदा भी नहीं है कि शेयर करने का। बच्चों को पसंद बहुत आई थी, मज़ा उनको आया था, लेकिन जैसा टेस्ट या जैसा मैं चाह रही थी वो कुछ भी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने नहीं की। तो ये मैं कॉर्न के साथ बना रही थी, और कॉर्न बॉयल कॉर्न थे, और इसको मैं कर रही थी ग्राइंड करके। तो फिर इसमें मैंने सारे स्पाइसेस, काली मिर्च डाली थी, सफ़ेद मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर डाला, नमक वगैरह, और ये मैदा डालकर तो फिर मैं इसको मैं बना रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है, और ऐसा होना ज़रूरी होता है, जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो ही आप सीखते हैं, और किसी भी अच्छी चीज़ या नई चीज़ को जब दरियाफ्त किया जाता है ना, तो उसके पीछे इसी तरह की बहुत सारी जो होती हैं नाकामियाँ होती हैं, जो चीज़ें जिनसे आपको फिर समझ आ जाती है कि यहाँ पर क्या गलती हुई थी और इसको अब किस तरीके से करना है, बनाना है। तो ऐसा बहुत बार होता है, और जो भी गलत चीज़ होती है वो हमेशा अच्छे के लिए होती है, तो इसलिए। और खैर ज़ाया तो ये बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना, बच्चों को पसंद आ गए थे और बच्चों ने खा लिए थे। सिर्फ मुझे ये था कि जैसा शायद मैंने अपना जहन में बना लिया था वो वाला टेस्ट मुझे नहीं लगा, तो इसलिए फिर मतलब मैं इसको वो 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं दूंगी। अच्छा जी, अजान स्टार्ट हो रही है, दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, तो मैं वॉइस ओवर को अभी यहाँ पर स्टॉप करती हूँ। अजान ख़त्म हो जाए तो फिर मैं अपना वॉइस ओवर मुकम्मल करूँगी। अजान हो गई है ख़त्म, और अब मैंने वॉइस ओवर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, और जितनी छींके मैंने मारनी थी वो भी मैंने मार ली हैं। और ये पीछे आपको बाइक के गुजरने की आवाज़ भी आई होगी। हालांकि अब विंडोज़ बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी खामोशी होती है, और गली में से इतनी आवाज़ें आती हैं कि मतलब किसी वक्त भी ना सुकून वाला वो वाला माहौल नहीं होता कि बंदा सुकून से। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है सामने, तो वो भी हर वक्त इतना शोर और इतनी मशीनरी की आवाज़ें आ रही होती हैं
कि वो बैकग्राउंड में ज़रूर ही आती हैं, चाहे आप मतलब जितना मर्जी ये खामोशी वाली जगह ढूंढ लें। ये देखें, ये फिर दोबारा से मोटरसाइकिल गुजरा है। क्या करे, बंदा बोल रहा होता है, आधी बात में होता है, उसको स्टॉप भी नहीं कर सकता और एकदम से बस ये आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अच्छा, मैं क्या कह रही थी, पता नहीं, भूल गई हूँ, बिल्कुल भी जहन में ही नहीं रहा कि क्या कह रही थी। अच्छा, जो भी व्लॉग देख रहे होते हैं, जितने भी लोग देख रहे होते हैं, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि जब व्यूज़ आ रहे होते हैं आपके पास और आपको पता होता है कि देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जो भी बात आपके दिल में हो, आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी चीज़, आप कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोनों चैनल्स को करें, मरियम्स किचन विद साइमा जाहिद को भी और साइमा जाहिद ब्लॉग को भी, दोनों को सब्सक्राइब करें। और अच्छा, ये बन गया था और इसी तरह से ये मैं इस तरह से इसको डाल रही थी। एक मैंने ले लिया था शॉपर से, वो जो थैली सी होती है वो, और उसके साथ फिर मैं इसको ना अब डालूंगी कढ़ाई के अंदर, इसको मैं फ्राई करूंगी। तो अभी यहाँ इसको थोड़ा सा, इसको मैं आगे से काट के और इसको ना इस तरह से, ताकि वो एक प्रॉपर थोड़ा सा शेप में लाना था, मतलब बस जो मैं चाह रही थी। अच्छा, ये मैंने कल बनाए थे पकोड़े और कढ़ाई में ना ऑयल पड़ा हुआ था, तो उसी में मैं अब ये फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, अब इसके साथ ना मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी देर से मैं बड़ी मुश्किलों के बाद इस फ्लू को मैं रोकने के बाद जो है ना, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अब वो के मतलब होता है ना, आपको जब फ्लू हो रहा हो तो बड़ा फिर वो शू शू वाला ही चल रहा होता है। तो मैंने बहुत देर हो गई है अब तकरीबन, तो मैं ये चाह रही हूँ कि बस अब मेरा वॉइस ओवर कंप्लीट हो जाए। और अच्छा, ये जो मैं एक दफ़ा पहले वॉइस ओवर कर चुकी थी, फिर मैंने वो किया उसको, फिर मुझे एडिट करना पड़ा, थोड़ा सा मुझे फ्लू की वजह से मुश्किल हो रही थी। तो बस दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और वो मैंने आपसे कह दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इन बातों पर प्लीज़ अमल करें, यानी कि सब्सक्राइब वगैरह ज़रूर करें। चलें जी, इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एंड अमेजिंग चीटोस तैयार। चीटोस बने, तुम्हारे पिक्चर भी ले लो।